पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन। ग्लोबल समिट में 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में सुबह 10 बजे के करीब पहुंचेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी और यह उसका 9वां संस्करण है। अहमदाबाद के बाद से छोटा उदयपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दोपहर करीब 12:45 पर पहुंचेंगे बोर्डे। 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे पीएम। छोटा उदयपुर के बोडेली में पीएम मोदी विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 की आधारशिला रखेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत। प्रधानमंत्री बोले, नारी शक्ति बंधन अधिनियम रक्षाबंधन की भेंट। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि नारी शक्ति के आगे झुकने को मजबूर हुआ विपक्ष। महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। पीएम मोदी दिल्ली में भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में शामिल हुए। G20 आयोजन की तारीफ की। यूएनजी में बिना नाम लिए कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बार, कहा कि राजनीतिक सुविधा के लिए आतंकवाद पर कार्रवाई ठीक नहीं। दुनिया को भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का संदेश, कहा कि अब नहीं चलेगा सिर्फ कुछ देशों का एजेंडा। एस जयशंकर ने कहा कि नियम तभी कारगर साबित होंगे जब वो सभी पर बराबरी से लागू हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत की संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि मैं ऐसे समाज के लिए बोलता हूं जहां पर प्राचीन परंपराओं में लोकतंत्र की आधुनिक जड़ें गहराई तक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नए मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी। भव्य राम मंदिर के प्रांगण में 15 से 24 जनवरी तक अनुष्ठान का आयोजन होगा। बेंगलुरु में एक उपकरण डिजाइन करने का काम चल रहा है जिसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इस नए उपकरण में हर साल रामनवमी के दिन गर्भगृह में देवता के माथे पर सूर्य की किरणें क्षण भर के लिए पड़ेंगी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और पुणे के एक संस्थान ने संयुक्त रूप से इसके लिए कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम बनाया। बिहार में नीतीश कुमार के अगले कदम, सियासी कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। सुशील कुमार मोदी बोले कि नीतीश के लिए दरवाजे हैं बंद। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता, कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का दावा, कहा कि जेडीयू में ही फूट होने वाली है। सचिवालय में औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कई मंत्री नदारद मिले। नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान जेडीयू कोटे के मंत्री रहे मौजूद, जबकि ज्यादातर आरजेडी की कोटे के मंत्री नहीं मिले। एमपी विधानसभा चुनाव की रेस चालू। मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी की तैयारियों को लेकर बोली कांग्रेस, चाहे कोई भी चुनाव लड़े बीजेपी हारेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी सूची पर शिवराज सिंह चौहान ने जताई खुशी, बोले कि अब तो जीत पक्की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर जो लोग केंद्रीय मंत्री और सांसद थे उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी एमपी में हारने वाली है। बघेल ने कहा कि वो अपने योद्धाओं को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। एआईएडीएमके और इंडिया गठबंधन पर बोले शरद पवार, कहा कि एआईएडीएमके को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर किसी भी फैसले से पहले डीएमके से होगी बात। शरद पवार ने महिला आरक्षण बिल पर दी प्रतिक्रिया, कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग थी लेकिन फिर भी हमने बिल का समर्थन किया। मुंबई में अधीर रंजन चौधरी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा कि स्पेन जा सकती है ममता बनर्जी लेकिन लोगों का दर्द समझने में नाकाम। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक है, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी की अपील पूरे देश भर में चल रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मुंबई में निकाली गई कलश यात्रा। मुंबई के लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बप्पा की पूजा की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के निवास वर्षा बंगले पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी पहुंचे जेपी नड्डा, गणेश पूजा में शामिल।
मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे एक्टर सोनू सूद, शेखर सुमन और शेषतल पड़े बप्पा का आशीर्वाद लिया। नागपुर की गणेश टेकरी मंदिर में चढ़ाया गया 1101 किलो के लड्डू का भोग, 5 फीट ऊंचा, 4.5 फीट चौड़ा है महालड्डू। मुंबई नगर निगम ने गणेशोत्सव के आखिरी दिन मूर्तियों के विसर्जन के लिए 10,000 कर्मचारियों को तैनात किया, बनाए गए 71 नियंत्रण कक्ष। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच में शुरू हुआ एलोरा की गुफाओं के ऊपर झरना, अद्भुत नजारा नजर आया। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। संभाजी नगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बरस रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। संभाजी नगर में ड्राइवर का नियंत्रण खोने के चलते पुल के नीचे गिरी बस, हादसे का शिकार हुए 25 लोग जख्मी हुए। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोजगार मेले कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया। 29 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को देंगे न्योता। लंदन और बर्मिंघम का दौरा करेंगे धामी। बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशा वर्कर्स को समर्थन दिया, कहा कि सरकार बनी तो इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। कैमूर में महिला आरक्षण बिल पर बोली आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष, कहा कि लड्डू दिखाकर थाली खींचने का काम बीजेपी ने किया। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के विरोध में इम्फाल में प्रदर्शन, झड़प हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में 50 छात्र जख्मी। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। कावेरी जल विवाद को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु बंद का आह्वान किया। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध। बेंगलुरु में बंद के ऐलान का असर भी नजर आया। सुरक्षा कारणों से धारा 144 लागू। सेना में जल्दी शामिल होंगे दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान डील पर बातचीत। नासिक में प्याज व्यापारियों की हड़ताल, 6 दिनों से बाजार समितियों में प्याज की नीलामी बंद।